दलाल की बातें कहे, दलाली की बात आपने कही, तो वो क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट किसी चीज़ को समझ जाएँगे ना, ज़्यादा समझदार हमारी वो बहनें होती हैं, जो समाज के अंदर काम फिर भी अभी कहीं न कहीं थोड़ा तो कमी है, जिसे हम महिलाओं को ही सुधारना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में जेडीयू भाजपा की पिछले 15 सालों से सरकार है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा कितनी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर कितना बनाया गया है, इसी बातों को जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज जायसवाल जी के यहाँ। आइए हम बात करते हैं उनकी सरकार है किस तरह से महिला आत्मनिर्भर बनी है, महिलाओं के लिए किन किन योजनाएं चलाई जा रहे हैं। सबसे पहले मैडम स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा आप इंटरव्यू ले रहे हैं और समाज के अंदर अपना एक स्थान बहुत अच्छा बैठा रहे हैं, जैसे कि सही दिशा में लोग जो काम कर रहे हैं उसको आप अपने चैनल के माध्यम से आगे ला रहे हैं। सर, महिला प्रकोष्ठ के आप मैडम उपाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में क्या लगता है सरकार महिलाओं के लिए किन किन योजनाएं लाई हुई हैं और महिलाओं तक उन योजनाओं को कैसे पहुंच रहा है? देखिए, सबसे पहले तो महिलाएं शुरू से, आज नवरात्र का भी दिन है और 9 देवी की सारे पुरुष लोग भी पूजा करते हैं, तो देवी की पूजा और नारी की बात एक ही है, लेकिन कुछ लोग के कारण आज महिलाओं का जो स्थिति है वो गड़बड़ होता है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो महिलाओं के द्वारा इतना स्थान देना राष्ट्रीय में और समाज के अंदर भी आज महिलाओं को घर घर तक हर सुविधा उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा आज तक कोई प्रधानमंत्री देश का नहीं हुआ था जो कि गरीब के बारे में वो सोचते थे। पहले जो काम में, जैसे उज्ज्वला योजना का लीजिए है, पहले कोयला गोईठा से उनका आँख भी खराब होता था, समय भी ज़्यादा लगता था। इसी तरीके से आप अभी देख लीजिए कोरोना समय में जिस तरीके से मोदी जी ने अपने भारतवर्ष में हर घर घर को सुविधा पहुंचाई है, वो अपने में एक मिसाल का आज देख लीजिए, क्योंकि मोदी जी के कारण हर जनता को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हर अपने अपने ढंग से, हर अपने अपने इलाका में अपने अपने गरीब भाई बहनों को बहुत सुरक्षा दी। मैडम, सरकार में आप हैं, मैडम आप प्रदेश की उपाध्यक्षा हैं महिला प्रकोष्ठ की, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो महिलाओं के प्रति आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी योजनाओं से उनको बढ़ावा देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उन योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंच पाती है कुछ योजनाएं। आखिर गैप कहाँ पे हो जाता है? देखिए, आपका बात बिल्कुल एकदम सच है। ये काम हम महिलाओं को मोदी जी इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लोग हर घर घर तक जाते हैं, घर के अंदर जाते हैं। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं पहले केवल पेपर पे हुआ करती थी, अभी हम लोग सभी को नमो ऐप के द्वारा वो बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट मोदी जी से जुड़िए। और नमो ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो जैसे कि आज अनपढ़ महिला है लेकिन वो मोबाइल चला सकती हैं, व्हाट्सएप चला सकती हैं, फेसबुक चला सकती हैं, तो वो नमो ऐप पे भी अपने मोदी जी को रूबरू मिल सकती हैं, अपनी मैसेज को पहुंचा सकती है, उनका जितना भी आया है। तो अभी काम महिला मोर्चा के द्वारा हम लोग जो है, अभी उनके जन्मदिन पे जो हम लोगों ने 20 दिन का मनाए हैं, अभी हमारा जैसे 5 जिला है, मैं जिला में गई और वहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको नमो ऐप डाउनलोड करना सिखाए हैं और डायरेक्ट मोदी जी के कार्य को दिखाए हैं। नमो ऐप के अंदर में सारी सुविधाएं, सारी जानकारी जितना मोदी जी के द्वारा मतलब ये किया गया है महिलाओं के लिए, वो सारा चीज़ नमो ऐप के अंदर में वो डाला गया है। तो इससे क्या होता है कि आप पहले खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जिस महिला तक हमको पहुंचाना, जिस घर तक पहुंचाना है, वो पढ़ी लिखी बहुत नहीं होती हैं, लेकिन इतना तो जागरूकता आ ही गया है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाती हैं, अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं। उनके द्वारा आप उनसे समझने का हम लोगों ने जानकारी दिया है कि आप अपने बच्चों से ये पढ़ के देखिए, वो फ़ोटो देख के समझ जाती हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होता है, क्योंकि वो समाज के अंदर काम करती। ठीक है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे से ज़्यादा समझदार हमारी वो बहनें होती हैं जो समाज के अंदर काम करती हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है?
अभी देखिए स्वरोजगार योजना आ रहा है और जिस तरीके से आप जानते हैं कि अभी लोकल फॉर वोकल के लिए मोदी जी बहुत ध्यान देते हैं और कहते हैं कि आप लोग घर का बना हुआ चीज ही लीजिए। अभी दीपावली आ रही है, दिया भी मोदी जी कहते हैं चाइनीज यूज़ नहीं करना है, जो हमारे यहाँ का कुम्हार दिया मिट्टी का बनाते हैं उसको यूज कीजिए, जिससे कि हमारे देश का जो मिट्टी का जो सूंधा सूंधा दिया जब आप जलाएंगे जो खुशबू आती है तो उसका अलग ही होगा और हमारे यहाँ जो बेरोजगार है उनका रोजगार आएगा। चाय पहले हम लोग प्लास्टिक के कप में और डिज़ाइनर कुछ कुछ डिफरेंट कप्स आते थे, उनको मोदी जी ने कहा उनको हटाइए और मिट्टी का चूका जो कि बहुत सौंधा आजकल देखिए कितना फिर वापस जो पहले हमारा था वापस फिर हम लोग आ रहे हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारे भारत के अंदर में जितना ताकत था अपने घर के मसाला, अपने घर की मिट्टी, अपने घर के जितनी औषधि से यूज करने का वो शायद ख़त्म हो चुका था। मोदी जी के माध्यम से हम लोग आयुर्वेदिक में आ गए हैं और आप तभी स्वस्थ रहेंगे जब अपने देश के आयुर्वेदिक चीज़ को अपनाएंगे। महिला सुरक्षित आज भी अपने आप को महसूस नहीं करती है बिहार की महिलाएं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सुरक्षित महसूस नहीं करती है, वो पहले से अब बहुत अच्छा सुरक्षित करती है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा तो कमी है जिसे हम महिलाओं को ही सुधारना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं क्या होती है ना, मेरी बात पर्सनल अगर पूछे तो वो थोड़ा डर जाती हैं और उन्हें किसी तरीके का ब्लैकमेल करने लगते हैं लोग। और उनको ये, क्योंकि कोई भी महिलाएं घर से जब निकलती है ना बहुत संघर्ष करके निकलती है, चाहे कोई भी हो, चाहे उसका पति सपोर्ट्स करते हैं चाहे वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम को अपने समय में निकाल के वो करती है। अगर किसी तरीके का उसके अंदर डर आ जाता है तो उसको ये लगता है कि अगर मेरी बात कहीं कहेंगे तो मेरे हस्बैंड नाराज़ होंगे, मेरे ससुर होंगे, मुझे घर से निकलना बंद हो जाएगा। इस डर के भाव से बहुत सारी बात को वो पचा जाती हैं जो बाद में परेशानी का सामना होता है। मैं तो पूरे समाज की महिलाओं को ये कहूँगी कि डरना नहीं है, सामना करना है और महिलाओं को मिलकर महिला आगे आना है। मैडम, आपने राजनीति की शुरुआत की बीजेपी से, आखिर क्या कुछ सोच के आपने बीजेपी को ज्वाइन किया और कब से ज्वाइन किया आपने बीजेपी को? देखिए बचपन से हम लोग मतलब जो है ना समाज के साथ जुड़ के समाज सोशल वर्क करते थे और संघ परिवार से बिलोंग करते थे। बीजेपी में हम 1990 में जब आडवाणी जी का रथ यात्रा निकला था और हम लोगों ने हाजीगंज के पास उनका भव्य स्वागत किया था। मुझे ये लगा कि राम मंदिर निर्माण में जब देश के लिए अगर कुछ कर पाएँ, कुछ सेवा कर पाएँ और हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन अपने सहयोग से कुछ कर पाएँ। और मेरे मन में एक हुआ कि नहीं, समाज सेवा तो करते हैं, अगर हम बीजेपी से जुड़ के अगर कुछ काम करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस समय से फिर मैं लगातार पटना सिटी के अंदर में काम कर रही हूँ। मैडम, आपने जैसा कि बताया 30 वर्षों से आप भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो भाजपा को संगठन को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए, मैंने कुछ दिन पहले भी देखा कि आपने खगड़िया में सैकड़ों महिलाओं को पार्टी से जोड़ा है, कैसे मैडम? देखिए हमारा ज़िला है खगड़िया, मुझे प्रभार मिला है 5 ज़िले का, जिसमें एक खगड़िया भी आता है। और अभी मोदी जी के जन्मदिन उत्सव पे हम लोगों को प्रभार में जाना पड़ता था, तो मैं खगड़िया गई और वहाँ जाके वहाँ पे एक चीज़ ज़रा लगा मुझे, क्योंकि जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो वहाँ के जिला अध्यक्षा हैं वंदना जी, बहुत एक्टिव हैं और लेकिन उनको थोड़ा पुश करना था। मैंने कुछ नहीं, मैंने उनको पुश किया और काम का रास्ता बताए कि हम लोगों को जो नीचे वर्ग की महिलाएं हैं उन तक पहुंचना है। और मैं खुद वहां तक गई, चारों विधानसभा के सभी मंडल में मैंने घूमा और वहाँ की महिलाओं को मैंने बताया कि मोदी जी के द्वारा जो काम है उसको आप लोग कितना जानते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, जागरूकता की ज़रूरत होती है। जब हम उनको बताएंगे तो वो अपने दिमाग से सोचेंगे कि हाँ मुझे क्या करना है, कोई बलगला नहीं सकता है। महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। मैडम, अभी देखा जा रहा है कि महंगाई चरम सीमा पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई, ऐसे नारे लगाए जाते थे, पर लेकिन अभी का जो काल है, अभी का जो समय है, महंगाई कमर तोड़ है, महिलाओं के किचन का बजट गड़बड़ा चुका है। तो ऐसे में आप भी एक महिला हैं, माना कि पार्टी से आप जुड़ी हैं, फिर भी आप भी एक महिला हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है। आपने कहा महंगाई का, महंगाई जो
बहुत दिनों से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे महंगाई को सही करने के लिए ही मोदी जी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल। आप पहले लोकल चीज़ इस्तेमाल करो, आप ब्रांडेड पे मत जाओ। आप मैक्सिमम लोग जो ब्रांड पे जाते हैं, विदेश का सामान यूज करते हैं, उसको छोड़िए और अपने देश का बना हुआ स्वदेशी सामान को यूज कीजिए। आपके किचन में कोई महंगाई नहीं होगी। बहुत सारे चीज़ हैं, व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। आपका जो अमाउंट्स है, जो आपका मान लीजिए आप 10,000 रुपया महीने कमाते हैं, तो उसके अंदर में बांध के चलिए कि हम कैसे काम करेंगे। इतने कोरोना काल में 15 महीनों का जो हमारा समय इतना भारी था, उसको भी हमारे समाज से भी भाई बहनों ने मिलकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतने बढ़िया से आपको सजाया है, जिसका तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो बनता है, लेकिन हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने लोग हैं, उनका तारीफ़ करना कि वो हमारे देश में ये दिखाता है कि कितने प्यार से वो रह रहे हैं और कितने मिलजुल के करते हैं। तो ये थे हमारे साथ सरोज जायसवाल, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रही थी और उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को कैसे महिलाओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन महिलाओं तक जो अंतिम पायदान पे खड़ी हैं, उन महिलाओं तक सरकार की वो तमाम योजना जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि महंगाई को लेकर सरकार पर जिस तरह से हो हल्ला हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, इसे अपने आप में रोकने की जरूरत है। अपने कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज, पटना, बिहार। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।